Hello everyone. Now we will study the subject recent advances of DRT part 2nd. And our first topic is ultrasonography USG. Now first of all I will introduce you about the ultrasonography. Ultrasonography is also known as diagnostic sonography or medical ultrasound. दैट मीन्स कि अल्ट्रासोनोग्राफी को अपन डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी भी बोलते हैं और मेडिकल अल्ट्रासाउंड के नाम से भी यह जानी जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज अ डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक और थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। दैट मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या फिर एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसके अंदर अपन अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से ह्यूमन बॉडी की पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स सच एज टेंडन्स, मसल्स, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। दैट मीन्स यह प्रोसीजर इंटरनल ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स की इमेज क्रिएट करने के काम आता है, जैसे कि टेंडन्स की इमेज, मसल्स की इमेज, जॉइंट्स की इमेज, ब्लड वेसल्स एंड आवर इंटरनल ऑर्गन्स। इट्स एम इज ऑफन टू फाइंड अ सोर्स ऑफ डिजीज और टू एक्सक्लूड पैथोलॉजी। दैट मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी का मेन एम डिजीज की सोर्स को फाइंड आउट करना और उस डिजीज के बारे में डायग्नोस करना होता है। नोट द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिन a pregnant woman using ultrasound is called obstetric ultrasound मीन्स यानी कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है? obstetric ultrasound। With the help of ultrasonography, various following clinical diagnosis can be performed। मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से, सहायता से निम्नलिखित डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं। फर्स्ट, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। दैट मीन्स बॉडी के ऑर्गन्स की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डायग्नोस करना। फॉर एग्जांपल किडनी, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर एटसेट्रा। सेकेंड, एनाटॉमिकल मेजरमेंट्स। दैट मीन्स बॉडी के ऑर्गन्स का मेजरमेंट करना, उनके डायमेंशंस के बारे में पता लगाना। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ किडनी, लीवर, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एटसेट्रा। थर्ड, एनाटॉमिकल वॉल्यूम्स। दैट मीन्स बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्यूम्स के बारे में पता लगाना। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, हाइडेटेड सिस्ट एटसेट्रा। फोर्थ, मोशन स्टडीज। दैट मीन्स इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट, मोशंस के बारे में पता लगाना। फॉर एग्जांपल वेस्कुलरिटी ऑफ द ऑर्गन, डायग्नोसिस ऑफ वीनस, वीनस का डायग्नोस करना। फिफ्थ, ब्लड वेलोसिटी मेजरमेंट। दैट मीन्स ब्लड की वेलोसिटी का मेजरमेंट करना। किसकी सहायता से होता है ये? कलर डॉपलर या फिर 2D इको। Now we will discuss about the basic principle of the ultrasonography USG. Ultrasound waves are used in this diagnostic procedure. That means कि जो आपका अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसीजर है वो किसके बेस पे या फिर किस कंसेप्ट पे वर्क करता है? वह आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स की सहायता से ही अपन कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर डिजीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। Ultrasound is a mechanical wave form of energy wave. That's why it needs medium to propagate by which it produce vibration into the particles of the medium. That means जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स का फॉर्म है या फिर एनर्जी वेव्स का एक फॉर्म है। दैट्स वाई इट नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट। मतलब इनको प्रोपोगेट करने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए क्या चाहिएगा? मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे ये जिस मीडियम से प्रोपोगेट होती हैं उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करती हैं? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं।
audible ultrasound wave frequency for human ear is 20 hertz to 20 kilohertz, but diagnostic ultrasound wave have frequency level 20 kilohertz to 40 megahertz. That means यानी कि एक ह्यूमन ईयर की ऑडिबल अल्ट्रासाउंड वेव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, लेकिन जो अपन अल्ट्रासोनोग्राफी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंदर यूज़ लेते हैं उस अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी 20 किलो हर्ट्ज से 40 मेगा हर्ट्ज तक. Now we will discuss about the some properties or terminology of the US wave. They are: first, velocity of the US wave; second, amplitude of the ultrasound wave; and third, acoustic impedance. इट इज़ द टर्मिनोलॉजी. यह एक टर्मिनोलॉजी है जो अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी के पढ़ने में स्टडी करने में आगे काम आएगी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव, वेलोसिटी. दैट मीन्स वेलोसिटी यानी कि वेग. किस वेलोसिटी से आपकी फ्रीक्वेंसी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होती है. Ultrasound are mechanical waves, so that the velocity of ultrasound in a medium depends on its density. That means जो आपकी अल्ट्रासाउंड होती है वो क्या है, मैकेनिकल वेव्स है. ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो जो आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स की वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम की डेंसिटी के ऊपर. फिर दूसरे शब्दों में बात करें तो मीडियम के टाइप पे डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड. Ultrasound travels faster in solids and slower in liquids and further slower in gases. That means कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड वेव है वो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करती है, सॉलिड्स के अंदर. फिर लिक्विड्स के अंदर उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी और स्लो हो जाती है, और गैसेस के अंदर एकदम स्लो. ओवरऑल वी कैन से दैट द मैटर with lesser compressibility have more velocity of the ultrasound wave. मतलब ओवरऑल अपन यह कह सकते हैं कि जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी कम होगी उस मीडियम के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. सो वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम. मतलब वेलोसिटी है जो किसकी, अल्ट्रासाउंड वेव की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम. कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम को अपन दूसरे वर्ड्स के अंदर डेंसिटी से भी रेफर कर सकते हैं. यानी कि जिस मीडियम की डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी कम पाई जाएगी. नोट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सॉफ्ट टिश्यू इज 1540 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स कि अल्ट्रासाउंड वेव की सॉफ्ट टिश्यू के अंदर वेलोसिटी कितनी होती है, 1540 मीटर पर सेकेंड. अब अपन डायग्राम के अंदर समझ सकते हैं कि आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है या फिर प्रोपोगेट होती है. यहाँ पे दो रीज़न पाए जाते हैं. एक होता है आपका कंप्रेशन रीजन, दूसरा होता है रेयरफ्रैक्शन रीजन. कंप्रेशन रीजन के अंदर आपके मीडियम के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, रेयरफ्रैक्शन के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं. इसी वेव के अंदर ये सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं. कुछ टाइम पीरियड बाद कंप्रेशन है वो रेयर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वे के अंदर आपकी अल्ट्रासाउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट करती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स, दैट इज एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट performed from mean position which is done by a particle of a medium during a wave transmission. मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, जब किसी भी मीडियम से आपकी वेव ट्रांसमिट होती है तो उस मीडियम का कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड. द एनर्जी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड. अल्ट्रासाउंड वेव की जो एनर्जी होती है वो आपके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली रिलेटेड होती है. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द
एम्पलीट्यूड। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड टर्मिनोलॉजी और प्रॉपर्टी ऑफ द यूएस वेव और मीडियम, acoustic impedance. Acoustic impedance is a quality of medium, depends upon the density of the medium, which tells us that how much a medium interact with the ultrasound waves. मतलब acoustic impedance मीडियम की क्वालिटी है जो किस पे डिपेंड करती है, आपकी मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और ये हमें मीडियम के साथ अपना इंटरेक्शन डिस्क्राइब करती है कि वो किस तरह से मीडियम के साथ इंटरेक्ट हो रही है। अगर अपन नॉर्मल वे में बात करें तो अकोस्टिक इम्पीडेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें अल्ट्रासाउंड का मीडियम के साथ इंटरेक्शन का वे बताती है। अकोस्टिक इम्पीडेंस को अपन Z से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है अपना Z इज इक्वल टू S इंटू सी, वेयर Z इज इक्वल टू अकोस्टिक इम्पीडेंस, S is equal to density of the medium and C is equal to velocity of US wave. When ultrasound waves passes through a medium, it interact with it. Thus, the velocity of ultrasound varies according to the medium acoustic impedance. मतलब जब आपकी अल्ट्रासाउंड वेव मीडियम से पास होती है तो वह मीडियम के पार्टिकल से इंटरेक्ट होती है। Thus the velocity of ultrasound varies according to the medium. मतलब तब आपकी जो वेलोसिटी है अल्ट्रासाउंड की वो वेरी करती है, यानी कि बदलती है, किसके अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ द मीडियम। और टाइप ऑफ मीडियम की अभी अपन बात करें तो अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन, अकोस्टिक इम्पीडेंस। और अकोस्टिक इम्पीडेंस में अपन ने यही पढ़ा है कि अकोस्टिक इम्पीडेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसके बारे में बताती है, मीडियम की टाइप के बारे में बताती है कि वो मीडियम अल्ट्रासाउंड वेव से किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है। नाउ फाइनली वी हैव अ प्रैक्टिकल वैल्यूज फॉर सम मटेरियल्स दैट आर गिवन इन द बिलो टेबल। टेबल में अपने पास तीन चीज़ें हैं, मटेरियल, वेलोसिटी एंड अकोस्टिक इम्पीडेंस। और अकोस्टिक इम्पीडेंस की यूनिट होती है आपकी रायल। एयर की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड, अकोस्टिक इम्पीडेंस 0.0004। फैट वेलोसिटी 1450 मीटर पर सेकेंड, अकोस्टिक इम्पीडेंस 1.35। ब्लड वेलोसिटी 1560 मीटर पर सेकेंड, अकोस्टिक इम्पीडेंस 1.65। मसल्स वेलोसिटी 1600 मीटर पर सेकेंड, अकोस्टिक इम्पीडेंस 1.71। बोन्स 3300 मीटर पर सेकेंड, अकोस्टिक इम्पीडेंस 7.8। मेटल्स वेलोसिटी मोर देन 4000 मीटर पर सेकेंड, अकोस्टिक इम्पीडेंस मोर देन 30। Interaction of ultrasound wave is different with different type of tissues according to their acoustic impedance, which is the basic concept or principle of ultrasound imaging. अब आपकी जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो मीडियम के टाइप पे डिपेंड करती है और उसी के अकॉर्डिंग वो मीडियम से इंटरेक्ट करती है, और यही प्रिंसिपल, यही कॉन्सेप्ट आपकी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के अंदर हेल्प करता है कि वो किस मीडियम से किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है।